जय हिंद स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी के ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर कर लिया है द सन, द अर्थ एंड सोलर सिस्टम। अर्थ के बारे में अर्थ के कहाँ, ये यूनिवर्स, गैलेक्सी, फिर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अर्थ, इसके बारे में हम जाने थे। हमने स्टार के बारे में जाना था, हमने कॉन्स्टिलेशन जाना था। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, एस्टेरॉइड्स और मीटरॉइड्स जाना था। उम्मीद है वो वीडियो देखेंगे और आपने कुछ सीखा होगा उससे। आगे हम और ज्यादा सीखते हैं। हम ग्लोब के बारे में जानते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब आपका, अगर ग्लोब की बात करें, इट इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। देखो स्टूडेंट, ये स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ है। बड़ी धरती है, बड़ी धरती का एक स्मॉल मॉडल दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? क्योंकि बस जानने के लिए कि कैसे धरती होती है। तो धरती अपनी फ्लैट है। देखो, अगर मैं ये बात करूं ऐसे और यहाँ पे इसको ऐसे लगाएं, तो ये जो पार्ट है इसको फ्लैट बोला जाता है। यहां से फ्लैट है, पोल से क्या है फ्लैट, और साइड से क्या है बल्ज, फुली हुई है। साइड से क्या है, फुली हुई। तो जो अपनी अर्थ है वो टोटली राउंड नहीं है। वो क्या है, यहां से आपके पोल से क्या है, दबी हुई, मतलब फ्लैटेड है, और यहां से क्या है, फूली हुई है। इसको आप याद रखेंगे कि अर्थ अपनी टोटली गोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, एक एक्सिस के बारे में जान लो। एक्सिस क्या होता है? ये जो देखो अपने ऐसे करके एक लाइन है, और यहीं पे आपका एक राउंड लगाती है। जैसे मेरे को मान लो मैं अर्थ हूं और मैं अपने ही जगह पे खड़ा होकर एक राउंड लगा लूं, तो इसको बोला जाता है एक्सिस। एक्सिस पे क्या कर रही है, राउंड लगा रही है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो इतना आपने जान लिया। अब हम जानते हैं आगे लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं। लैटिट्यूड जानने से पहले मैं एक अर्थ का एक राउंड शेप मॉडल बना लूं। अर्थ का राउंड शेप मॉडल बना लूं, ये पूरा एक राउंड बना लिया जाए। तो उम्मीद है ये राउंड में है। ओके, अब देखो बहुत ध्यान से समझो। ये जो है इसको बोलेंगे नॉर्थ, और नॉर्थ, और इसको क्या बोलेंगे यहां जो है टोटली साउथ। ठीक है, यहां से एक लाइन निकलती है, यहां से एक लाइन निकलती है। इस लाइन को हम बोलेंगे इक्वेटर। इक्वेटर क्या बोलेंगे, इक्वेटर। इक्वेटर देखो, इक्वेटर आपके नॉर्थ और साउथ। इक्वेटर आपका ऊपर वाला नॉर्थ भाग में डिवाइड करता है और साउथ भाग में। जैसे इसको डिवाइड करता है, इसको हेमिस्फीयर बोल देते हैं। राउंड में स्फीयर है, स्फीयर का हाफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये जो है ऊपर वाला जो भाग है, जो ऊपर वाला भाग है यहां से पूरा का पूरा पोल से, इस भाग को बोलेंगे नदरन हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, नदरन हेमिस्फीयर। इस भाग को क्या बोलेंगे, सदरन हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, सदरन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक है। बस ये भाग है कि उसको नदरन हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, उसको सदरन हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंदर नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ इस तरह की लाइनें और होती है। नंबर ऑफ लाइंस है जो आपकी जुड़ी हुई है। यहां भी सेम ऐसे ही। ये सभी लाइनों को, मतलब इक्वेटर से सभी लाइनें क्या पैरेलल है एक दूसरे के, यहां एकदम बराबर पे है, तो इसको बोला जाता है, इस पूरी लाइनों को पैरेलल, पैरेलल टू लैटिट्यूड। पैरेलल टू लैटिट्यूड, पैरेलल टू लैटिट्यूड। तो आपको समझ लग गया पैरेलल टू लैटिट्यूड क्या है। अब इसी पैरेलल टू लैटिट्यूड में, इसी पैरेलल टू लैटिट्यूड में कुछ इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स है। पहला इक्वेटर, और भी इंपोर्टेंट जो लैटिट्यूड उसकी बातें करेंगे। और याद रखना ये एंगल पे होता है। ये जो आपका पैरेलल टू लैटिट्यूड एंगल पे, ये जो है इक्वेटर आपका 0 डिग्री पे होता है, इतना याद रखना है। और ऐसे ही आपका ये 15, ये आपका जैसे जैसे देखो 15-15 का डिफरेंस होगा, 15, 30, 45, 60, 75 एंड
इट्स 90, 90। ये कितने डिग्री का होता है? 90। सेम वैसे ही यहाँ से 0, ऐसे 15, 30, 45, 60, 75 और 90। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड का बात करते हैं। इसको मिटा दूं मैं, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो एक एंगल पे निकल रहे हैं उनको मैं ड्रॉ करूंगा, जिससे साफ 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 आपको दिखे, जिससे आपको चीजें साफ साफ दिखे। ठीक है, आगे देखो। अब देखो आगे क्या है, यहां से जो लाइन निकलती है, एक लाइन जो यहां से निकलती है, एक लाइन यहां से मैं ड्रॉ कर दूं, और सेम उसका एक केस है, और एक यहां से ड्रॉ कर दूं। जो बच्चों ये वाली जो लाइन है, ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होगी, क्योंकि ऊपर वाला नॉर्थ है, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में होगी। सेम उसी तरह ये भी कितने पे होगी? 23.5 डिग्री साउथ में, ये 66.5 डिग्री साउथ में। इसको क्या बोलते हैं? जो 23, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है? ट्रॉपिक, ये इस लाइन को क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, इस लाइन को, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अंटार्कटिक सर्कल, इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। हर एक डिग्री याद रखना है। इक्वेटर कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। आपका टॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। आपका आर्कटिक सर्कल कितने पे? 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अब हम और आगे चीजें जानते हैं। पहली, आपने कभी सुना होगा कहीं, ये वाली जो इक्वेटर है, जो आपका ध्रुव है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे जो है आपके 20 के 12 मंथ बारिश होगी। यहीं पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल मिलेंगे। यहीं पे आपको हर एक वैरायटी के इंसेक्ट मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा, ये एकदम समुद्र के किनारे एकदम मस्त है, मस्त इलाका है। लेकिन इससे ऊपर की बात करें, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलोगे आप टोरेड जोन। टोरेड जोन, और टोरेड जोन को एक और नाम है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन। कौन सा? ट्रॉपिकल जोन। सेम उसी तरह ये नीचे वाले की बात करें हम, ये नीचे वाला भी को क्या बोलोगे आप? इस नीचे वाले को बोलोगे टोरेड जोन, साउथ हेमिस्फीयर का टोरेड जोन, और ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये बनाया है? तो टोरेड जोन आपका 0 डिग्री एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ में था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में। ये बच्चों क्या होता है? ये गर्म इलाका होता है। इस लाइन के बीच में जितनी भी कंट्री लाई कर रही है, वो क्या है? गर्म। क्यों गर्म है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, सन है, सन की जो रोशनी पड़ती है, ये क्योंकि फ्लैट होता है, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, एकदम किरणें सीधी पड़ रही है, तो ये इलाका गर्म होता है। वैसे ही आपका सन फिर ऊपर जाएगा, मतलब आपका सन इस पार्ट से यहां तक इसकी रोशनी जाती है, यहां तक, जिस वजह से ये वाला पार्ट आपका हर एक सीजन फॉलो करता है। सन अगर यहाँ होगा तो इधर गर्म है, फिर ऊपर जाएगा तो इधर के पार्ट गर्म होते हैं, इधर का ठंडा होता है। इस तरह से सन के अपने मूवमेंट के कारण यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर में चेंज होगा। बट ये जो जोन है, टोरेड जोन, और ये 12 को 12 मंथ गर्म होते हैं, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। ये चीज आपको याद रखना है। और आपका ये जो भाग है, इस भाग में, ये जो भाग है नदरन हेमिस्फीयर का, सेम उसका ऑपोजिट जो है, ऑपोजिट वाली की जो मैं बात करूं, ऐसे मैं बना दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो भाग है, इसको बोलोगे आप टेम्परेट जोन।
टेम्परेट जोन, और इसको आप मॉडरेट जोन भी बोल सकते हो या माइल्ड जोन भी बोल सकते हो, मॉडरेट। ये उसका उल्टा टेम्परेट, टेम्परेट जोन, और सेम उसका उल्टा मॉडरेट, मॉडरेट जोन। ठीक है, क्या होता है, हमारी जो इंडिया कंट्री है इसी के बीच में लाई करती है। हम, आपको पता है, हम गर्मी भी महसूस करते हैं, और 4 मंथ हमारे यहाँ ठंड होती है, फिर 2 मंथ बसंत और 2 मंथ ऑटम मीन्स पतझड़। मतलब हम सभी क्लाइमेट, सभी वेदर हम महसूस कर रहे होते हैं। ओके, तो ऐसा आपका ये जो भाग है वो 23½ डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में है, और इस बीच में जितनी भी कंट्री आ रही है वो जैसे हम जो मौसम फेस कर रहे हैं वो भी वैसा ही करेंगे, वैसा ही सीजन फॉलो करेंगे। ये चीज आपको सेम सदर्न में, ऑपोजिट में भी सेम वैसा ही चीजें होगी। इसके ऊपर वाला जो भाग है ये होता है फ्रिज जोन। कौन सा? फ्रिज जोन। सेम ऑपोजिट में ये क्या होता है? फ्रिज जोन। फ्रिज जोन बच्चों बहुत ठंडा होता है, मतलब यहाँ 12 के 12 महीने सिर्फ बर्फ और कुछ नहीं, नो, मतलब ये पूरा बर्फ होता है। जैसे आपका रशिया वाला जो भाग है ऊपर वाला, आपका अमेरिका, कनाडा, ये सब क्या है? 12 के 12 महीने एकदम बर्फ से जमे। वैसे फ्रिज जोन में सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका तो अलग पेट्रोल, वहां बर्फ ही बर्फ है। ये सब चीजें, ये जो लैटिट्यूड है, इनसे हमें पता लगता है कि कौन से लाइन से अगर लाइन है वहां पे किस तरह का क्लाइमेट होगा। जैसे इक्वेटर, मैं आपको रिवाइज कराता हूं, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, यहां पे आपका एवरग्रीन मिलेगा, यहां का जो मौसम होगा वो एकदम बसंत वाला होगा, 12 के 12 महीने बसंत जैसा मौसम, एकदम ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म, एकदम बसंत वाला मौसम। यहाँ पे आपके हर तरह के पेड़ मिलेंगे, यहाँ पे सदाबहार पेड़। ब्राजील और इंडोनेशिया का जो है वो इस लाइन में लाई करते हैं। उससे ऊपर जाएंगे क्योंकि सन की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है यहाँ पे, तो ट्रॉपिकल जोन है जिसको आप टोरेट जोन भी कहते हो। टोरेट जोन है जो 12 के 12 महीने गर्म होता है। एक क्वेश्चन आपको डाउट आ सकता है कि सर सूरज की रोशनी अगर डायरेक्ट पड़ रही है तो यहाँ भी तो पड़ रही है, लेकिन बच्चों क्या है, इक्वेटर क्या है, यहाँ पे समुंदर आ जाता है। समुंदर के कारण भी आपका क्लाइमेट में क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी मैटर करता है। आगे क्लास में हम क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ेंगे कि क्लाइमेट कैसे आपका इफेक्ट करेगा। यहाँ पे क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पे समुंदर है, समुंदर के साथ में। और ये जो है भाग, इसमें भी आपका सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़ता है, बट ये सी के पास नहीं होते, समुंदर के पास नहीं होते, जिस वजह से ये क्या है, गर्म रहते हैं। तो टोरेट जोन में हमेशा एक बात याद रखो, जो भी कंट्री आएगी वो क्या होगी, गर्म। उसी तरह आपका टेम्परेट जोन इंडिया जैसा क्लाइमेट फेस करेगी जैसा हम फेस करते हैं, वैसे ही आपका फ्रिज जोन 12 के महीने बर्फ। आपको एंगल याद रखना है, कौन सा एंगल में क्या है, नदरन हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, आपको पता लग गया। पैरेलल टू लैटिट्यूड, यही जो लाइंस है उनको बोला जाता है। तो आज हम इतना ही करते हैं। कल हम इसका जो अगला पार्ट है जिसमें लॉन्गिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड कैसे टाइम को मेजर करने में हेल्पफुल है उसके बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है कल आप लेक्चर आ जाएगा, आप कल इसको देखिएगा। आज ये आपको एकदम बना लीजिएगा कॉपी पे और अच्छे से समझ लीजिए। अच्छे से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद टू ऑल।